ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माँ गौरा, पार्वती और शिव जी की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। करवा चौथ की तरह ही यह व्रत भी बहुत कठिन माना जाता है। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे, अगर आपने पहली बार व्रत किया है तो आपको कैसे व्रत करना चाहिए, क्या व्रत का संकल्प लेना चाहिए, क्या आप पानी पी सकते हैं और पूजा का शुभ मुहूर्त जानेंगे। और अगर आपको हरतालिका तीज व्रत का उद्यापन करना है तो कैसे करना है और कब करना है, और अगर पीरियड है तो व्रत पूजा कैसे करें। साथ ही जानेंगे रात्रि जागरण क्यों जरूरी है और 16 सुहाग की सामग्री आप किसे दान दें, खुद रखें या फिर दान करें, क्या करें, और कौन से 5 काम आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हरतालिका तीज व्रत रखने वाली महिलाएं करवा चौथ की ही तरह शाम को चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं और सुहागिन महिलाओं के द्वारा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। वहीं कुमारी लड़कियां भी अच्छे वर की कामना के साथ इस व्रत को रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है। ऐसे में चलिए जानते हैं हरतालिका तीज का व्रत कब किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा की विधि क्या है, और इस दिन आपको ये काम अवश्य करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 17 सितंबर दिन रविवार को सुबह 11:08 पर हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन 18 सितंबर 2023 सोमवार को दोपहर 12:39 पर होगा। ऐसे में हरतालिका तीज 18 सितंबर को मनाई जाएगी। हरतालिका तीज की पूजा के लिए इस दिन 3 शुभ मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त 6:07 से 8:34 तक है। उसके बाद दूसरा मुहूर्त सुबह 9:11 से सुबह 10:43 तक है। इसके बाद तीसरा मुहूर्त दोपहर 3:19 से शाम 7:51 तक है। इन तीनों मुहूर्त में आप कभी भी पूजा कर सकती हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत अगर आप पहली बार रख रहे हैं तो आपको ये बातें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। व्रत कैसे करें, जैसे कि पहली बार व्रत कर रहे हैं तो अपनी मान्यता अनुसार ही व्रत का संकल्प लें। कहते हैं कि पहली बार जैसा व्रत का संकल्प लिया जाता है आजीवन वैसे ही निभाना पड़ता है। ध्यान रहे, निर्जला या फलाहार व्रत का संकल्प ले तो उसे पूरा जरूर करें। और हरतालिका तीज व्रत 24 घंटे के लिए रखा जाता है। इस व्रत की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के सूर्योदय से हो जाती है और अगले दिन चतुर्थी के सूर्योदय पर यह समाप्त होता है। हरतालिका तीज में शास्त्रों के अनुसार जल का त्याग किया जाता है, अन्न का भी त्याग किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में भोजन करने वाली व्रती को अगले जन्म वानर और पानी पीने से अगले जन्म में मछली की योनि प्राप्त होती है। अगर आप निर्जला व्रत करने में सक्षम नहीं हैं तो आप फलाहार करके व्रत कर सकती हैं। दोस्तों, बीच में व्रत आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार हरतालिका तीज का व्रत शुरू कर दिया तो इसे बीच में छोड़ा नहीं जाता है। व्रती के जीवन काल तक इसका पालन करना पड़ता है। अगर किसी कारणवश ये व्रत ना कर पाएँ तो इसका उद्यापन कर दें और परिवार की दूसरी महिला को ये व्रत सौंप दें ताकि क्रम बना रहे। अगर हरतालिका तीज के दौरान महिलाओं को पीरियड हो जाता है तो उन महिलाओं को दूर से ही भगवान जी की कथा सुननी चाहिए और भगवान को छूना बिल्कुल नहीं चाहिए। व्रत बताए गए समय अनुसार ही खोलें और पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, बस आप दूर से ही हाथ जोड़ सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में व्रतधारी महिलाओं का दोपहर या रात्रि सोना वर्जित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन जो महिलाएं सो जाती हैं वे अगले जन्म में अजगर के रूप में पैदा होती हैं और इस व्रत में रात्रि के चारों प्रहर में शिव जी पार्वती जी की पूजा करने से व्रत का शीघ्र फल मिलता है।
और ये सुहाग पर्व है, तो इस दिन सुहागिनों को 16 श्रृंगार कर शिव पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। मेहंदी जरूर लगाएं। मान्यता है कि इससे शंकर जी जल्द प्रसन्न होकर समस्त मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि हरतालिका तीज पूजा में क्या पूजन सामग्री होनी चाहिए। तो भगवान शिव और माता पार्वती, गणेश भगवान की मूर्ति या फिर फोटो, इसके अलावा पीला वस्त्र, केले का पत्ता, जनेऊ, सुपारी, रोली, बेलपत्र, धतूरा, समी के पत्ते, दूर्वा, कलश, अक्षत, घी, कपूर, गंगाजल, दही, शहद और 16 श्रृंगार का सामान, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, कुमकुम आदि। अब जानते हैं कि पूजा विधि। हरतालिका तीज व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर बाद में शुभ मुहूर्त के समय हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करने के बाद ही पूजा आरंभ करें। और इस दिन माता पार्वती और शिव जी के साथ उनके पुत्र गणेश जी की भी पूजा की जाती है। माता पार्वती जी, भगवान शिव, शंकर और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमाएं बनाएं। इसके बाद एक चौकी पर स्थापित करें। माता पार्वती जी को अक्षत, चुनरी, फूल, फल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। वहीं शिव जी को सफ़ेद चंदन, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करें। भगवान शिव को सफ़ेद फूल अर्पित करने चाहिए। भगवान शिव की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद शिव पार्वती जी, गणेश जी को भोग लगाएं। माँ पार्वती जी का पूजन करते समय ओम उमायै नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद कुमारी कन्याएं अच्छे वर की कामना करें। और इस दिन आपको हरतालिका तीज की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। अंत में आरती करें और इस दिन पूजा में फुलेरा बांधा जाता है। इसके साथ ही कथा का श्रवण जरूर करें और चारों प्रहर में आखिरी पूजा के बाद माता पार्वती जी को चढ़ाया गया सिंदूर अपने माथे पर लगाएं और सुहाग की सामग्री ब्राह्मणी को दान दें। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। और आप हरतालिका तीज व्रत का पारण भी अवश्य करें। तो हरतालिका तीज व्रत का पारण चतुर्थी तिथि यानी गणपति उत्सव के पहले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। व्रत खोलने से पहले स्नान कर विधि पूर्वक भगवान शिव, माता पार्वती जी की पूजा करें और इसके बाद पूजन सामग्री सहित मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन करें और फिर प्रसाद खाकर ही व्रत खोलें। दोस्तों आपको हरतालिका तीज के दिन ये काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। जैसे कि आपने व्रत किया है तो इस दिन काले या सफ़ेद रंग के वस्त्र बिल्कुल ना पहने। और हरतालिका तीज के दिन व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए क्रोध, लालच, अहंकार पर आपको काबू रखना चाहिए। विवाद से दूर रहें और पति या घर में बुजुर्गों से बेवजह बहस ना करें। किसी से भी बुरा व्यवहार ना करें। हरतालिका तीज के दिन परिवार के लिए भी सात्विक भोजन ही बनाएं। दोस्तों इस तरह से व्रत करेंगे तो व्रत का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। और अगर आप हरतालिका तीज की कथा सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कथा की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। जब भी अपलोड होगी तो बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप सभी को हरतालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी आप पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।